रात के 12 बज रहे थे। अयान अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए छोटे से रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी जो कभी कभी टिमटिमा रही थी। स्टेशन पर एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर बैठा था जो बार बार अयान की तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। अयान ने पास जाकर पूछा, भाई साहब, 12:30 की ट्रेन कब तक आएगी? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, बेटा, इस समय यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती, लेकिन अगर कोई ट्रेन दिखे तो उसमें मत चढ़ना। अयान को उसकी बात अजीब लगी। वह अपनी घड़ी देखने लगा। ठीक 12:30 पर धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर पीली रोशनी जल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन के डिब्बों से ठंडी हवा और हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। अयान को ट्रेन के अंदर कुछ परछाई हिलती हुई दिखी। अंदर जाते ही उसे एक अजीब एहसास हुआ। ट्रेन का माहौल बहुत ठंडा था, जैसे किसी ने अभी अभी फ्रिज खोला हो। सीटों पर कुछ धुंधले से लोग बैठे थे जिनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। वह थोड़ा डरा, लेकिन खुद को समझाकर एक कोने में बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया है। उसने धीरे से सिर घुमाते हुए देखा। एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। उसे देखकर वह कांप उठा और खिड़कियों से बाहर कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेन की खिड़कियां जमी हुई थी। तभी एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक पूरे ट्रेन में वही डरावनी आवाज़ गूंजने लगी। अयान के सामने बैठे सभी यात्री एक एक कर मुड़ने लगे। उनके चेहरे धुंधले और भयानक थे। अयान जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी ट्रेन रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अयान तेजी से कूदकर प्लेटफॉर्म पे गिरा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। स्टेशन मास्टर दौड़ते हुए आया और घबरा कर बोला, क्या तुमने वो ट्रेन देखी? अयान ने कांपते हुए सिर हिलाया। स्टेशन मास्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो मृतकों की ट्रेन थी जो हर साल 13 जनवरी की रात को इसी वक्त आती है। सालों पहले इस समय एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज भी उस ट्रेन में सफ़र करती हैं। अयान के होश उड़ चुके थे। उसने देखा कि उसकी जेब में ट्रेन की पुरानी जली हुई टिकट थी जिस पर लिखा था, मृतकों की ट्रेन, एक बार सफ़र किया तो वापस नहीं लौटोगे। अयान कांपते हुए स्टेशन से बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन अब पूरा सुनसान था और टिकट कलेक्टर वहीं बैठा हुआ उसे घूर रहा था। तुम बच गए, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, बूढ़े कलेक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा। अयान कुछ जवाब देता इससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में कोई चीज़ रखी है। जब उसने हाथ डालकर निकाला तो उसकी आंखें फटी रह गई। एक पुरानी धूल से सनी जेब घड़ी, लेकिन ये घड़ी चल नहीं रही थी। इसकी सुइयां ठीक 12:30 पर रुकी हुई थी। अगली सुबह अयान अपने दोस्त रोहन से मिलने गया और पूरी बात बताई। रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अयान ने उसे वो जलती हुई टिकट और रुकी हुई घड़ी दिखाई तो वह घबरा गया। हो सकता है ये कोई सपना हो, रोहन ने कहा। नहीं, ये हकीकत थी, अयान गुस्से से बोला। फिर उसने इंटरनेट पर इस ट्रेन के हादसे के बारे में खोजबीन शुरू की। उसे एक पुरानी खबर मिली। 13 जनवरी 1985 में ठीक 12:30 एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। अयान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस वक्त उसकी घड़ी अचानक तेजी से चलने लगी और 3 बजे पर खुद ब खुद रुक गई। और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अयान और रोहन दोनों घबरा गए। इतनी रात को कौन आया होगा? अयान ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन ज़मीन पर एक कागज़ पड़ा था। जब अयान ने कागज़ उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। उस पर लिखा था, ट्रेन में तुम्हारी सीट पक्की हो चुकी है, अगली यात्रा के लिए तैयार रहो, 13 जनवरी 12:30। अयान और रोहन के चेहरे से खून उतर गया।
अयान ने कागज फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी खिड़की के शीशे पर धुंधली आकृति दिख रही थी। कोई अंदर झांक रहा था। खिड़की पर जो भी परछाई थी वो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अयान ने कांपते हुए खिड़की के पास जाकर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर किसी ने अपने हाथों के निशान छोड़ रखे थे, ठंडे, गीले और अजीब तरह के। रोहन ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर का नज़ारा बदल चुका था। वो अब अपने घर नहीं थे, बल्कि एक पुराने सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। चारों ओर धुंध थी। स्टेशन की घड़ी अब भी 12:30 पर अटकी हुई थी। हवा में सड़े हुए लोहे और जले हुए कपड़ों की बदबू थी। पास में एक टूटी हुई बेंच पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके कपड़े जले हुए थे। अयान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम यहाँ कैसे आए? वो आदमी धीरे से सिर उठाने लगा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसकी फटी फटी आवाज़ आई, तुम्हें ट्रेन में चढ़ना ही होगा, वरना वो तुम्हें खुद लेने आएंगे। तभी तेज सीटी की आवाज़ आई। धुंध के बीच से वही मृतकों की ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से सफ़ेद कपड़ों में लिपटा कोई साया बाहर देखने लगा। उनमें से एक साया धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरने लगा। अयान और रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो साया अयान जैसा ही था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें गहरी काली और भावहीन। अब समय आ गया है, साये ने कहा और हाथ बढ़ाया। अयान चिल्लाया, नहीं, और तभी सब कुछ धुंधला हो गया। अयान की आंखें खुली तो वह अपने कमरे में था। उसकी घड़ी 3:30 बजा रही थी। रोहन पास में ही जमीन पर पड़ा हुआ बेहोश था। यह सपना था, अयान ने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से वही जली हुई टिकट निकली। टिकट के पीछे कुछ लिखा था, अगली ट्रेन का इंतज़ार करो, हम फिर मिलेंगे। अयान की सांसें थम गई। अयान की उंगलियां अभी भी कांप रही थी। वह बार बार जली हुई टिकट को देख रहा था, जिस पर लिखा था, अगली ट्रेन का इंतज़ार करो, हम फिर मिलेंगे। वह तेज़ी से रोहन की ओर मुड़ा। रोहन, उठो। रोहन धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखें थकी और डरी हुई लग रही थी। हम बच गए, उसने हकलाते हुए पूछा। अयान कुछ बोलता तभी कमरे की खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। बाहर झांकते ही उसकी आंखें फटी रह गई। वहाँ भूतिया रेलवे प्लेटफॉर्म था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने घर में थे। हम अभी भी फंसे हुए हैं, रोहन ने धीरे से बड़बड़ाया। अचानक खिड़कियों के शीशे पर कई संदेश उभरने लगे। किसी ने अपनी उंगलियों से लिखा था, 12:30 तुम्हारी अंतिम यात्रा। अयान ने घबरा कर पीछे देखा। तभी कमरे की घड़ी 12:30 पर तेजी से घूमने लगी और अचानक रुक गई। और फिर वही भयानक सीटी की आवाज आई। मृतकों की ट्रेन आ चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई और उनके सामने वही काले कपड़ों में लिपटी रहस्यमय साया खड़ा था। उनमें से एक साया अयान की ओर बढ़ा और फुसफुसाया, अब तुम हमारे हो। अचानक अयान को एहसास हुआ कि अगर वो इस बार ट्रेन में चढ़ गया तो वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। भागो, अयान चिल्लाया और रोहित के साथ दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वो फिर से पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे। ये कोई भूल भुलैया है, रोहन ने घबरा कर बोला। नहीं, यहाँ एक फंसा हुआ समय चक्र है, अयान ने कहा। हमें इसको तोड़कर निकलना होगा। अचानक उसे याद आया, स्टेशन मास्टर, वह बूढ़ा आदमी जिसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। वो दोनों प्लेटफॉर्म पर दौड़ा और टिकट कलेक्टर को खोजने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उन्होंने स्टेशन के कोने में एक पुरानी लकड़ी का कैबिन देखा। जब वो अंदर गए तो वहाँ की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर में वही बूढ़ा टिकट कलेक्टर था, लेकिन उसके साथ और भी कई लोग खड़े थे। उनके चेहरे जले हुए और डरावने थे। तभी एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो दोनों पीछे मुड़े। बूढ़ा टिकट कलेक्टर उनके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से में भरा हुआ था। वो बोला, तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहने वाले थे, लेकिन तुमने गलती कर दी, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। स्टेशन के चारों ओर हवा तेज चलने लगी। धुंध और गहरी हो गई थी और तभी ट्रेन के दरवाजे खुल गए। अंदर से सैकड़ों आत्माएं बाहर निकलने लगी। एक आत्मा ने अयान का हाथ पकड़ लिया
तुम हमारे साथ चलो। अयान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं की पकड़ मजबूत थी। रोहन ने जल्दी से कैबिन की तरफ देखा और वहाँ एक पुरानी लालटेन टंगी थी। उसने लालटेन उठाई और उसे जमीन पर दे मारा। आग की लपटें भड़क उठी और अचानक प्लेटफॉर्म पर खड़ी आत्माएं चिल्लाने लगी। ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी और फिर एक तेज विस्फोट हुआ। अयान की आँख खुली। वह अपने घर में था। घड़ी सुबह के 6 बजा रही थी। रोहन पास में ही लेटा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। क्या हम वापस आ गए हैं? अयान ने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसकी जेब में से वही जली हुई टिकट नीचे गिर गई। इस बार उस पर नया संदेश लिखा था, ये अंत नहीं है, हम फिर मिलेंगे। अयान और रोहन ने एक दूसरे को देखा। क्या वे सच में बच गए थे या यह सिर्फ शुरुआत थी?